नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान सही खान पान को लेकर मन में अक्सर कई सवाल होते हैं, है ना? खासकर जब बात हो गर्मियों के रसीले फल तरबूज की। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक एक्सपर्ट की नज़र से जानते हैं कि प्रेगनेंसी में तरबूज खाना कितना सही है। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या प्रेगनेंसी में तरबूज खाना सेफ है? और अगर हाँ, तो फिर इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की। तरबूज सिर्फ गर्मी में ताजगी देने वाला एक फल नहीं है, बल्कि ये तो पोषक तत्वों का एक खजाना है जो प्रेगनेंसी की कई दिक्कतों को आसान बना सकता है। जी हाँ, ये जो मीठा और रसीला फल है ना, ये प्रेगनेंसी की कई आम समस्याओं से लड़ने में एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। देखते हैं कैसे। देखिए, प्रेगनेंसी में जो सीने में जलन और गैस की दिक्कत होती है, तरबूज उससे राहत दे सकता है। और हाँ, हाथों पैरों में जो सूजन आ जाती है, उससे भी कम करने में ये काफी मददगार है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 90% से भी ज्यादा पानी होता है। मतलब शरीर में पानी की कमी की तो कोई चिंता ही नहीं। फायदे यहीं खत्म नहीं होते, ये आपकी इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत को भी मजबूत करता है। और साथ ही प्रेगनेंसी में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स जैसे मुहासे या पिगमेंटेशन, उनको भी कम करने में ये मदद करता है। अच्छा, इतने सारे फायदों के बाद अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियों की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि तरबूज खाना जितना फायदेमंद है, उसे सही तरीके से खाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला एक तरह का डायबिटीज है, जिसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब क्योंकि तरबूज में नेचुरल मिठास होती है, तो इसे खाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो जाहिर है, जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए ज्यादा तरबूज खाना ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा सकता है। इसलिए संयम मतलब मात्रा को कंट्रोल में रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो दो बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, हमेशा कम मात्रा में खाएं, और दूसरी, हमेशा ताज़ा कटा हुआ तरबूज ही खाएं। देखिए, कई दिनों से फ्रिज में रखा हुआ कटा तरबूज बिल्कुल ना खाएं। उसमें ना बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसे और भी आसान बना देते हैं। बस ये 3 नियम याद रखिए। पहला, हमेशा पूरा बिना कटा हुआ तरबूज घर लाएं। दूसरा, खाने से ठीक पहले ही काटें और सिर्फ उतना ही काटें जितना खाना है। और तीसरा, काटते ही तुरंत खा लें। बस ये सबसे सेफ तरीका है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर एक दिन में कितना तरबूज खाना सेफ है। चलिए इसकी सही मात्रा भी जान लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, एक दिन में एक छोटा कटोरा, बस इतना काफी है। इससे आपको सारे फायदे भी मिल जाएंगे और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। या फिर अगर स्लाइस के हिसाब से देखें तो दिन में 2 पतली भांकें, ये भी एक सुरक्षित मात्रा है। याद रखिए, सही मात्रा ही सबसे जरूरी शब्द है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब तरबूज ताजा हो और सही मात्रा में खाया जाए, तो ये प्रेगनेंसी के लिए न सिर्फ पूरी तरह सेफ है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। तो ये तो थी तरबूज के बारे में पूरी जानकारी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी डाइट से जुड़ा और कौन सा ऐसा फल या टॉपिक है जिसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहेंगे। हमें जरूर बताइएगा और अपनी प्रेगनेंसी की यात्रा को स्वस्थ और सुखद बनाइए।